नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्टल, चाकू एवं मोबाइल के साथ 6 अभियुक्त धराए। हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी, पुलिस सरगर्मी से कर रही थी तलाश। NH 57 पर हाई स्पीड कार ने ली 1 की जान, 2 घायल। राजस्व संग्रहण में लाएं तेजी, लक्ष्य को 100% करें पूरा, बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा। सरकार के 7 निश्चय योजना को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, मीटिंग में अधिकारियों को आयुक्त का निर्देश। डीएमसीएच के सर्जिकल भवन को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिलाधिकारी ने पिछले दिनों दौरा कर दिए थे शिफ्टिंग के निर्देश। और अब आनंद बेकर्स में उठाएं इडली डोसा का भी स्वाद। प्रसिद्ध बेकरी प्रतिष्ठान आनंद बेकर्स की दूसरी शाखा श्री बेकर्स का नाम परिवर्तित। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे डरते से अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला,
सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्टल, चाकू एवं मोबाइल के साथ 6 अभियुक्त धराए। अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्टल एवं चाकू, मोबाइल के साथ 6 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्टल एवं चाकू और मोबाइल के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर सदर थाना कांड संख्या 252/2019 कई धाराओं के तहत अंकित किया गया। 28 जून 2019 को विशेष छापामारी में थाना से प्रस्थान किए गए पुलिस बल को गश्ती और छापामारी करते हुए बैंकर्स कॉलोनी लक्ष्मी सागर दरभंगा पहुंचने पर गुप्त सूचना मिली कि लक्ष्मी सागर के रोड नंबर 6 में संदिग्ध अवस्था में कुछ लोग जमा होकर मीटिंग कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए लक्ष्मी सागर रोड नंबर 6 पर पुलिस पहुंची। समय 4:30 बजे संध्या जैसे ही पुलिस वहां मुकेश सिंह के चाय दुकान के पास पहुंची तो पुलिस को आते देख वहां पहले से चाय दुकान पर बैठे लोग भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी कर सभी 8 नामजद अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम उन्होंने अभिमन्यु राजपूत, हिमांशु मल्लिक, आलोक कुमार झा, वरुण ठाकुर, साविंद्र कुमार, राहुल कुमार ठाकुर बताया। इनके पास से कुछ अवैध सामान भी बरामद किए गए हैं। अभिमन्यु राजपूत पर कई केस भी दर्ज हैं। इन सब के आपराधिक इतिहास के संबंध में पुलिस सत्यापन कर रही है। फिलहाल जो बरामदगी हुई है उस अनुसार 1 देसी पिस्तौल, 1 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन और 6 चाकू बरामद किए गए हैं। You were talking about the snack here. हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। पुलिस सरगर्मी से कर रही थी तलाश। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 173/2019 दिनांक 16/4/2019 में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। बहादुरपुर थाना अंतर्गत 16 अप्रैल की संध्या तारालाही के लोहरसारी चौक पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें बैजू यादव एवं परीक्षण की मृत्यु हो गई थी तथा एक राजकुमार यादव जख्मी हुए थे, जिनके संबंध में बहादुरपुर थाना कांड संख्या 173/2019 दर्ज किया गया था विभिन्न धाराओं में। इसके नामजद अभियुक्त विक्रम सिंह फरार चल रहे थे। इनको समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में पूर्व से नामजद अभियुक्त रवि सिंह, गोपी रमन यादव तथा चंद्रशेखर यादव पहले से न्यायिक हिरासत में है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक ने यह तमाम जानकारी दी। कल सदर थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल मिला है जो कि फुल्ली लोडेड था, मैगजीन मिली है, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं 7.65 mm के, 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 6 चाकूमान मिली हैं। इनका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है अभिमन्यु राज। इसी के पास से फुल्ली लोडेड पिस्टल मिली है और कारतूस मिले हैं। इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। सभी पे कांड दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट के तहत और IPC की बाकी धाराओं के तहत।
बाद में जब हम लोग इंट्रोगेशन कर रहे थे और अनुसंधान कर रहे थे तो उसमें ये बात आई है, इनके जब मोबाइल फ़ोन हम लोग ने खंगाले हैं तो उसमें ये पता चला है कि पिछले कुछ समय में दरभंगा में जितने भी मर्डर केसेस हुए हैं या फिर आर्म्स एक्ट के केसेस हुए हैं, उन सभी के सभी अपराधियों से इनका कहीं ना कहीं लिंक उसमें सामने आया है। तो अनुसंधान से अभी तक जो बात हम लोग को समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो अभिमन्यु लड़का है और ये जो उसके बाकी जो सदस्य हैं, ये लोग यहाँ पे आर्म्स की सप्लाई करते हैं और जिस किसी को भी कोई भी अपराध किसी भी टाइप का करना होता है, ये लोग उसमें मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और आर्म्स भी इनको दिलवाते हैं। तो हम लोग अनुसंधान में उनके मोबाइल फ़ोन को खंगाल के काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग ने प्राप्त करी है, जो कि हम लोग को आगे कार्रवाई करने में काफ़ी मदद करेंगी। तो इस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत ही बड़े कह लीजिए आर्म सप्लायर का और अपराध की घटनाएं जैसे कि चेन छीनना है, लूट है, डकैती है या फिर ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व रहना, उनकी गिरफ्तारी हुई है और निश्चित ही इनकी गिरफ्तारी के बाद से इन सब चीज़ों पे अंकुश लगेगा दरभंगा में। और इनसे जो जानकारी हमने इकट्ठी की है तो हमें और भी ज़्यादा जो लोग इस प्रकार के अपराध में इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो लड़का है अभिमन्यु, इस पर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और टाउन थाना क्षेत्र में लगभग 9 से ऊपर आपराधिक इतिहास के केसेस दर्ज हैं, जिसमें से 2 मर्डर के केसेस हैं और कुछ केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर के भी हैं। और बाकी भी इन सभी लोगों की क्राइम हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं, बनाने में शामिल थे और ये सभी एक दूसरे को जानते हैं, सभी का एक दूसरे से लिंक है। बाकी लड़कों के पास से चाकू बरामद हुई है और ये लोग किसी को भी हथियार चाहिए होता है तो उसको व्हाट्सअप पे ये लोग फोटो भेज देते हैं, उसको प्राइस भी कोट कर देते हैं। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये लोग विभिन्न जगहों से आर्म्स लेके रखते हैं, जिसको अपराध करना होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली ये लोग का गैंग है और इनकी गिरफ्तारी से इन चीज़ों पे अंकुश लगेगा और भी हम लोग आगे इसमें कार्रवाई करेंगे जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है। NH-57 पर हाई स्पीड कार ने ली 1 की जान, 2 घायल। NH-57 पर हाई स्पीड कार ने ली 1 की जान। झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम ओपी के संग्राम चौक के पास NH-57 पर सड़क हादसा में एक महिला की मौत और 2 बच्चा घायल हो गया। मृतक इसी थाने के खरौआ के 35 वर्षीय नीलम देवी अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ बैंक के काम से रोड किनारे से जा रही थी, तभी तेज गति से आ रही इनोवा कार आगे जा रही बोलेरो से टकरा गई, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर किनारे जा रहे लोगों को कुचल दिया। मौके से चालक फरार हो गया है। पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। राजस्व संग्रहण में लाएं तेजी, लक्ष्य को 100% करें पूरा, बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा। राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के आयुक्त मयंक बड़बड़े ने राजस्व संग्रहण करने वाले सरकार के सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण लक्ष्य को 100% हासिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व जमा नहीं कराने वाले डिफॉल्टर व्यवसायियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वे आयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित प्रमंडलीय समन्वय समिति की राजस्व समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में आयुक्त द्वारा बारी बारी से राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। वाणिज्य कर वसूली की समीक्षा में दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के लक्ष्य 10,017.14 लाख रुपए के विरुद्ध मई माह 2019 तक मात्र 123.37 लाख राजस्व वसूली बताई गई। राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा द्वारा बताया गया कि जीएसटी कर की राशि MIS पोर्टल पर एंट्री नहीं हो रही है, इसके चलते राजस्व संग्रहण की राशि कम प्रतिवेदित हुई है। आयुक्त द्वारा प्रधान सचिव वाणिज्य कर विभाग को जीएसटी राशि के MIS पोर्टल पर एंट्री नहीं होने की समस्या का निराकरण करने हेतु अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया है। वहीं निबंधन विभाग की समीक्षा में वार्षिक लक्ष्य 40,700 लाख रुपया के विरुद्ध 5,752.19 लाख राजस्व संग्रहण पाया गया, जो लक्ष्य का 16.13% है। इसमें दरभंगा जिले में
14,000 लाख के विरुद्ध 2,022 लाख, मधुबनी जिले में 12,700 लाख के विरुद्ध 1,875 लाख तथा समस्तीपुर जिले में 14,000 लाख के विरुद्ध 1,884.07 लाख रुपया राजस्व संग्रहण शामिल है। आयुक्त द्वारा राजस्व संग्रहण के कार्य में तेजी लाने का सभी निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। दरभंगा प्रमंडल में परिवहन विभाग के द्वारा 2,957.11 लाख रुपया की राजस्व संग्रहण प्रतिवेदित किया गया। उप निदेशक खनन द्वारा बताया गया कि अब तक 487.42 लाख कर संग्रहण हुआ है। आयुक्त द्वारा खनन पदाधिकारी को बालू मिट्टी के अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी से मिलकर सभी जिलों में अनुश्रवण समिति का गठन करवाने हेतु निर्देश दिया गया। खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा प्रमंडल में बालू का पर्याप्त भंडार है। आने वाले बरसात के मौसम में निर्माण कार्य हेतु बालू की कमी नहीं होगी। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि मत्स्य विभाग के द्वारा बंदोबस्त किए गए तालाबों और पोखरों में उड़ाही के नाम पर मिट्टी की कटाई करके अवैध रूप से बेचने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आयुक्त द्वारा मत्स्य एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों को मिलकर तालाब के संरक्षण हेतु कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। सरकार के 7 निश्चय योजना को दे सर्वोच्च प्राथमिकता, मीटिंग में अधिकारियों को आयुक्त के निर्देश। सरकार के 7 निश्चय योजना को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, बोले आयुक्त। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे ने कहा है कि सरकार के 7 निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ये सभी योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम आदि का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ कराया जाए। वे प्रमंडल समन्वय समिति के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में आयुक्त द्वारा सभी विभागों के उपलब्धि की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा हुई।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्टल, चाकू एवं मोबाइल के साथ 6 अभियुक्त धराए। हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी, पुलिस सरगर्मी से कर रही थी तलाश। NH57 पर हाई स्पीड कार ने ली 1 की जान, 2 घायल। राजस्व संग्रहण में लाएं तेजी, लक्ष्य को 100% करें पूरा, बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा। सरकार के 7 निश्चय योजना को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, मीटिंग में अधिकारियों को आयुक्त का निर्देश। DMCH के सर्जिकल भवन को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिलाधिकारी ने पिछले दिनों दौरा कर दिए थे शिफ्टिंग के निर्देश। और अब आनंद बेकर्स में उठाएं इडली डोसा का भी स्वाद, प्रसिद्ध बेकरी प्रतिष्ठान आनंद बेकर्स की दूसरी शाखा श्री बेकर्स का नाम परिवर्तित। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जिकल भवन को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिलाधिकारी ने पिछले दिनों दौरा कर दिए थे, इसमें चल रहे विभागों को अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जिकल भवन को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। मालूम रहे कि जिलाधिकारी ने इसका निरीक्षण किया है और उन्होंने इस बिल्डिंग में चल रहे कार्यों को अन्यत्र शिफ्ट करने की सख्त हिदायत दी है। आज 8 ही लड़का प्रेजेंट थे, आज 70 थे आउट ऑफ, और उसको रोज 5% करें। के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो भेजते हैं MCI को। इस इंस्टीट्यूशन में बर्निंग ऑफ क्लासेस खत्म किया है। सही बात है ना, ये सब चीज होने जा रहा है, ये सब चीज होने जा रहा है। नहीं ये पहले कीजिए, फाइनल ऑथोरिटी से सुधारने की सारी व्यवस्था काम रहेगा। डेली लेक्चर थिएटर से अटेंडेंस रजिस्टर लावे। मान लीजिए सर्जरी का क्लास हुआ, उसमें 17 ही लड़का है, तो 17 अटेंडेंस रजिस्टर डेली रखिए, है ना, और प्रिंसिपल उस पर साइन करें डेली। ये जो वहाँ बैठक का मुख्य उद्देश्य अभी जो जर्जर सर्जिकल भवन है उसमें मरीजों को स्थानांतरित करने के, शिफ्ट करने के लिए हुआ, तो कहाँ शिफ्ट किया जाए, इस संबंध में विभागाध्यक्षों द्वारा, अधीक्षक द्वारा कुछ जगहों का चिन्हित किया गया, जिसमें साइकेट्री विभाग का जो बिल्डिंग है, नवनिर्मित बिल्डिंग वो है, जिसमें तत्काल हम लोग मरीज शिफ्ट कर सकते हैं। परंतु अन्य भवन जैसे IDH या कैंसर का वार्ड जो बना हुआ था, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, या अन्य जैसे रैन बसेरा, 2 रैन बसेरा नगर पालिका उनके नगर निगम द्वारा बनाया गया है, उसे भी चिन्हित किया गया है। इन समूह में
या तो उसको पूरा करने की बात है या उसकी मरम्मत, उसमें पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था करना ज़रूरी होगा मरीजों को वहाँ रखने से पहले। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों को, जिलाधिकारी को हम लोग सूचित करेंगे, जो अपने स्तर से वो निर्देशित करें जो जल्दी से जल्दी ये मरम्मत का कार्य और जो जनोपयोगी साधन सब हैं उसका वहाँ पर बहाल हो सके, जिससे कि हम लोग तत्काल मरीजों को ये कर सके। एक दिक्कत आती है जो ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर को विस्थापित करने में व्यावहारिक कठिनाई है, क्योंकि उसमें गैस पाइपलाइन होते हैं, बहुत से यंत्र जो सेंसिटिव यंत्र सब होते हैं, उन्हें विस्थापित करने से उनको नष्ट होने का डर है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं सरकार से कमेटी बना के उसके, जिससे कि तत्काल सर्जिकल भवन को मजबूत बनाया जा सके और उसका काम, उससे काम लिया जा सके। मरीज को विस्थापित करने में उतनी कठिनाई नहीं है, पर ऑपरेशन थिएटर को हटाने में अभी बहुत दिक्कत आ सकती है। ओके, और अब आनंद बेकर्स में उठाएं इडली डोसा का भी स्वाद। प्रसिद्ध बेकरी प्रतिष्ठान आनंद बेकर्स की दूसरी शाखा श्री बेकर्स का नाम परिवर्तित। खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब आनंद बेकर्स में उठाएं इडली और डोसा का भी स्वाद। प्रसिद्ध बेकरी प्रतिष्ठान आनंद बेकर्स की दूसरी शाखा श्री बेकर्स का नाम परिवर्तन कर आनंद बेकर्स के नाम से इसका शुभारंभ राजकुमारगंज में हुआ है। आपको बताएं कि आनंद बेकर्स दरभंगा एवं दरभंगा के आसपास के लोगों को पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। केक, पेस्ट्री एवं कुकीज़ के लिए प्रसिद्ध प्रतिष्ठान आनंद बेकर्स इस बार अपने ग्राहकों के लिए नए व्यंजन लेकर आया है। यहाँ केक, पेस्ट्री, पेटीज, होममेड कुकीज़, होममेड मिक्सचर, बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, सैंडविच एवं साउथ इंडियन जायका जैसे इडली डोसा का भी आप लुत्फ उठा सकेंगे। इसकी जानकारी आनंद बेकर्स के प्रोप्राइटर चिराग कृपलानी ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ ग्राहकों के लिए होममेड चॉकलेट, ड्राई फ्रूट एवं बेकरी से संबंधित सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं। नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन आनंद बेकर्स के प्रोप्राइटर के माता पिता सरला देवी व दीवान चंद्र ने किया। इस मौके पर कुशल पलानी, पुनीत पलानी, कमल कुमार नारंग एवं आनंद बेकर्स परिवार उपस्थित था। ये भी बोले क्या वो स्पार्क टेंडर ले ले या फिर 29 लिखा हुआ टेंडर आता है वो ले भैया स्पार्क बरनवाल सेवा समिति के युवाओं ने किया वृक्षारोपण।
झंझारपुर पुरानी बाजार स्थित कन्हैया लाल मध्य विद्यालय में शनिवार को बरनवाल सेवा समिति के युवाओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही जन जन तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आम लोगों से संगठन ने अपील की कि एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। जीवों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इनकी पत्तियों, छालों एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। बरनवाल समिति के सदस्य रंजन बरनवाल ने कहा कि हमारा मकसद पौधा लगाने से नहीं होगा, पौधों को जीवित रखने से होगा और समय समय पर इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और हनुमाननगर प्रखंड के थलवारा पंचायत में मृत बच्चे के परिजन को मिला 4 लाख का चेक। हनुमाननगर प्रखंड के थलवारा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में महेश सहनी के पुत्र किशन सहनी की मृत्यु पिछले दिनों नहाने के क्रम में सिरनिया गांव से सटे नदी में डूबने के कारण हो गई थी। हनुमाननगर प्रखंड प्रमुख बसंत सिंह एवं जयकिशोर यादव जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने थलवारा पंचायत के मुखिया कुमार अभिषेक के समक्ष उनकी मां निर्मला देवी को आपदा विभाग की तरफ से मिलने वाले 4 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। ठीक है, इस चेक में आपका 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया लेके कोई अच्छा काम कीजिएगा, इन्हें पूरा देना है। करीब आइए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपराध की योजना बनाते लोडेड पिस्टल, चाकू एवं मोबाइल के साथ 6 अभियुक्त धराए। हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी, पुलिस सरगर्मी से कर रही थी तलाश। NH 57 पर हाई स्पीड कार ने ली 1 की जान, 2 घायल। राजस्व संग्रहण में लाएं तेजी, लक्ष्य को 100% करें पूरा, बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा। सरकार के 7 निश्चय योजना को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, मीटिंग में अधिकारियों को आयुक्त का निर्देश। DMCH के सर्जिकल भवन को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिलाधिकारी ने पिछले दिनों दौरा कर दिए थे शिफ्टिंग के निर्देश। और अब आनंद बेकर्स में उठाएं इडली डोसा का भी स्वाद, प्रसिद्ध बेकरी प्रतिष्ठान आनंद बेकर्स की दूसरी शाखा श्री बेकर्स का नाम परिवर्तित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।